विस्तारित रूप में लिखी संख्या ज्ञात कीजिए। 5000 प्लस 800 प्लस 60 प्लस 9, तो इसका टोटल क्या आएगा? 5869। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। सम संख्या तथा विषम संख्या में अंतर लिखिए। गणित में सम ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 2 अंक से विभाजित होती हैं, जबकि इसके विपरीत विषम अंक ऐसे अंकों को कहा जाता है जो 2 अंक द्वारा विभाज्य नहीं होते हैं। मतलब जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उनको सम संख्याएं कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से नहीं विभाज्य होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। श्रुतलेख तथा सुलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रुतलेख और सुलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रुतलेख वह कौशल है जिसमें किसी सामग्री को सुनकर उसका लेखन कार्य किया जाता है। सुलेख के माध्यम से अपनी लिखावट को सुंदर बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाला उसे न केवल सरलता से पढ़े बल्कि उसे रुचि से भी पढ़े। सुंदर लिखावट देखकर हर कोई उसे पढ़ने के लिए आकर्षित होता है। 64 अमरूद 4 बच्चों को बांटे गए हैं। प्रत्येक बच्चों को कितने अमरूद मिलेंगे? अमरूदों की संख्या कितनी है? 64। बच्चों की संख्या कितनी है? 4। प्रति बच्चा अमरूदों की संख्या कितनी होगी? 64 को 4 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 16। अवरोही क्रम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते हुए क्रम में सजाया जाता है तो उसे अवरोही क्रम कहा जाता है। मतलब इसमें सबसे पहले बड़ा अंक आता है, उसके बाद छोटे अंक आते हैं, जैसे 11, 9, 7, 5, 2। ये क्या है? अवरोही क्रम। इसको बोलते हैं घटता क्रम। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह आदि भावों को व्यक्त किया जाता है तब विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अंधकार के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। अंधेरा, तिमिर और तमस। संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम जब हल करेंगे तो भागफल क्या आएगा? 933 और शेषफल आएगा 3। संख्या 65,342 एवं संख्या 28,443 का योग ज्ञात कीजिए। तो जब इनका टोटल करेंगे तो आएगा 93,785। अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आंधी आदि। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे समझते हैं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? गणित में 1, 2, 3 आदि संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्वनि, वर्ण, वाक्य, अर्थ आदि। मौन वाचन किसे कहते हैं? जिस वाक्य को होंठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं। जिस वाक्य को ओंठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है, इसमें बालक ज़्यादा सीखते हैं। मौन वाचन किसके लिए अधिक उपयोगी है? गद्य के लिए अधिक उपयोगी है। पद्य पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता, क्यों? क्योंकि पद्य का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है। इसलिए पद्य पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं किया जाता। मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। मौन वाचन के वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, वाचन का अभ्यास करना, शब्द का लक्षणार्थ जान लेना, पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर दे देना। भाषाई कौशल बताइए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या होते हैं? 4 कौशल। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए आगे समझते हैं।
घटाने से क्या आशय है? जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाने को ये निशान दिया है माइनस का, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे समझते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है, यह क्या है? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हों तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया, तो इसमें दो वाक्यों को किससे जोड़ा गया है? किंतु से। तो यह वाक्य क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। वर्ण अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण वे हैं जिनको खंड खंड न किया जा सके। अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण है। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग लिंग, वचन, कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी कहा जाता है। जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी कहा जाता है। कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? कहानी सुनाना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनकी सोचने, समझने, याद करने, प्रतिबिंब करने, कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। सौभाग्य का विलोम शब्द लिखिए, दुर्भाग्य। इकाई किसे कहते हैं? गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं। अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं? अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक जिस स्थान पर है, जैसे इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है या हजार पर है आदि। अंक सहित मान ही स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए, तो 6 का स्थानीय मान 6 और 4 का स्थानीय मान 40 और 3 का स्थानीय मान 300। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम का अर्थ बढ़ते हुए क्रम से है। जैसे 3, 6, 7, 8, 10 बढ़ते हुए क्रम में है। हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है? हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है, तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए, गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर। लेखन किसे कहते हैं? लेखन का अर्थ बताइए। जब मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए। पढ़ने की कला का अभाव, पठन रुचि का अभाव, चिंतन का अभाव, मन की एकाग्रता का अभाव और दृष्टि दोष का होना। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। कौन कौन से स्वरों के भेद हैं? घोष या, रा, ला, वा। और अघोष कौन से होते हैं? सा, शा, हा। चलिए आगे समझते हैं। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बगिया, वाटिका, बाग। अर्धविराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। किसी वाक्य में कोई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यास्त हुआ। रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की। इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं? मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? इनके उच्चारण में जीभ तालु, कठोर तालु को छूती है, जैसे टावर्ग, ड़ा और ढा। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, र।
योजक चिन्ह लगाते हुए 2 उदाहरण लिखिए। जय पराजय, लाभ हानि, बीच में लगाए योजक चिन्ह। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों को लिखिए। व्यंजन वर्ण का वर्ग, ये आप देख पा रहे हो, का वर्ग का खा का गणा, चा वर्ग चा छा जा जा, टा वर्ग टा ठा डा डाणा, ता वर्ग ता था दा ना, पा वर्ग पाफा बाबा मा, और अंतयस्त यारा लावा। ऊष्म व्यंजन सा सा शाहा, द्विगुण व्यंजन डा ढा। निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है उसे निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। ऐसे ही हमारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू।